कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की 135 करोड़ आबादी तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे। भारत की बड़ी आबादी में कोरोना टीकाकरण जटिल अभियान हो सकता है। हालांकि भारत के पास टीकाकरण के राष्ट्रीय अभियानों को चलाने का लंबा अनुभव है। देश में सार्वजनिक टीकाकरण का पूरा नेटवर्क है। इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। 1802 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भारत पहुंची। देश में लाखों लोगों को यह वैक्सीन दी गई। आजादी के बाद 1962 में सरकार ने स्मॉल पॉक्स के खात्मे के लिए बड़ा अभियान छेड़ा। इसके तहत 2 साल में 32 करोड़ 42 लाख लोगों को टीका दिया गया। अभियान के 15 साल बाद 1977 में भारत ने खुद को स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित किया। 1985 में देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, जिसके तहत 12 तरह की वैक्सीन दी जाती है। इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है। यह व्यवस्था पूरी तरह से मुफ्त है। 1979 में सरकार पोलियो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 20 साल यानी 1999 तक देश में 67 करोड़ 3 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। साल 2004 तक देश में हर बच्चे को पोलियो की खुराक दी गई थी। 2011 में पोलियो का आखिरी केस सामने आया। सरकार ने 2014 में देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अब तक के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम खास सेगमेंट्स के लिए हुए, लेकिन पहली बार पूरी आबादी का टीकाकरण करना है। माना जा रहा है कि पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की मुहिम से जोड़ना होगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगले साल तक 25 से 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन मिलने की आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। आज वहां पहली कोरोना वैक्सीन दी गई। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नए साल में वैक्सीन वाला गिफ्ट दिया। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि फाइजर अमेरिकी कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत बाद में मिली। पहले इंग्लैंड ने इसका प्रयोग शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आखिरकार वायरस से लड़ने वाले हथियार से लैस हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पैनल ने पूरे 9 घंटे तक फाइजर की वैक्सीन पर मैराथन बहस की और इसके बाद 4 के मुकाबले 17 वोटों से फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई। समिति की बैठक में फाइजर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वैक्सीन रिसर्च प्रमुख कैथरीन जेनसन ने कहा, हमारी वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित है। अमेरिका में महामारी बेकाबू हो रही है और हमें वैक्सीन की तत्काल जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के बाद कहा कि हमने केवल 9 महीने में एक सुरक्षित और प्रभावी टीका दिया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। ये लाखों लोगों की जान बचाएगा और जल्द ही महामारी को खत्म करेगा। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन दे दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। पहली वैक्सीन दे दी गई, अमेरिका को बधाई, पूरी दुनिया को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के इतिहास में महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया है कि टीका पूरी तरह से मुफ्त होगा। 24 घंटे के अंदर वैक्सीन की 64 लाख खुराक मिल जाएंगी। टीका 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। 29 लाख खुराक के पहले चरण में प्रमुख तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्ग लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले रविवार को ही मिशिगन से कोरोना वायरस के टीके की पहली खेप ट्रकों से रवाना कर दी गई थी। शुरुआत में 145 वितरण केंद्रों तक वैक्सीन पहुंच रही है। अगले 48 घंटे में अमेरिका के 600 से ज्यादा अस्पतालों में कोरोना को मात देने वाली संजीवनी पहुंचने वाली है। I am pleased to announce that late yesterday, the FDA authorized for emergency use the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. This is the first COVID-19 vaccine to be authorized in the United States. फाइजर अमेरिकी कंपनी है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसकी वैक्सीन को सबसे पहले अपने देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। फाइजर को सबसे पहले हरी झंडी ब्रिटेन में मिली और फिर बहरीन, सऊदी अरब और कनाडा ने भी ऐसा ही किया। यानी अमेरिका फाइजर वैक्सीन को हरी झंडी दिखाने वाला 5वां देश है। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे 9 महीने के बाद वैक्सीन अब हकीकत है, लेकिन इस दौरान दुनिया ने एक बड़ी कीमत भी चुकाई है। इस महामारी ने दुनिया भर में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 7 करोड़ 22 लाख को बीमार किया है। अकेले अमेरिका में कोरोना महामारी से 2,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
आज तक ब्यूरो।